हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। आज भी एक बहुत ही धुआंधार एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं और जो आज का टॉपिक हम लेकर चलेंगे और जो फॉर्मेट होगा शो का वो तो मैं आपको बताना चाहूँ, लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहूँगा अपने ब्रिलियंट जजेस का। मेरे साथ मौजूद हैं रुबीना अशरफ, मारिया वासी और नादिया खान। और कहते हैं जो ड्रामा या जो भी स्टोरी होती है, जो कहानी होती है, वो हमारे मुआशरे का आकाश होती है। और मैं अपने जजेस से भी बात डिस्कस करना चाहूँगा कि आज जो हम टॉप 3 ड्रामाज यानी जो रेटिंग के लिहाज से आप सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं 3 ड्रामों में, उनमें कहानी एक ही तरफ करवट लिए बैठी है। किसी की बीवी अपने शौहर से खुश नहीं है, इधर उधर देख रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो अपने शौहर के पास जाए और शौहर उसे पकड़ भी रहा है किसी और के साथ। और ये तीनों टॉप रेटेड ड्रामा है, चाहे आप YouTube के व्यूज देखें, चाहे आप TRP देख लें। तो हमारी ऑडियंस किस चीज को पसंद कर रही है? क्या है ये तीनों? जबकि के जो 3 आदमी इनकी जिंदगियों में है रिस्पेक्टिवली, वो तो कोई आइडियल मर्द है, फरिश्ते हैं, मतलब हीरोज हैं, और वो कह रही हैं कि नहीं, बहुत गलत मैसेजेस दे रहे हैं हम अपनी। चलें जी, अब देखते हैं। तो इसी पे आज हमारी बात होगी और 3 ड्रामे जो हमने आज के एपिसोड में सेलेक्ट किए हैं उनमें शामिल है मुझे प्यार हुआ था, फर्क और तेरे बिन। एक ही समझ लें इसको। और तीनों की यही कहानी है। तीनों में जो बीवियां हैं वो अपने शौहर के अलावा किसी और तरफ ही उनका इंक्लाइन हुई हैं। तो रुबीना आपसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करें ड्रामा मुझे प्यार हुआ था, और इसमें ये चैनल है ARY डिजिटल, प्रोडक्शन है बिग बैंग एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफा, डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर है बदर महमूद, राइटर है सिद्रा सहर इमरान, और एक्टर्स में शामिल हैं वहाज अली, जावियार नोमान, हानिया आमिर और बहुत सारे मजीद लोग इसमें। क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा, ये क्या ड्रामा है? मतलब है क्या? कभी कभी इससे प्यार हो जाता है, कभी ये कंफ्यूज कर देता है, ज़्यादातर इससे प्यार नहीं होता। बिकॉज इस दफ़ा मुझे 16th एपिसोड में जो पिछली थी उसमें मुझे लगा कि शायद कहानी किसी करवट, अब ऊँट किसी करवट बैठने लगा है, चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं, लड़की को पता चल गया लड़के का पॉइंट व्यू, लड़के को पता चल गया लड़की का पॉइंट व्यू। नाउ दे गोइंग टू एटलीस्ट मूव फॉरवर्ड बिकॉज दे वर जस्ट गोइंग इन सर्कल्स। उसके बाद फिर अम्मी आई, ब्लैंक चेक दिया, फिर हम उसी सर्कल में ब्लैंक चेक, आई वांट अ ब्लैंक। अच्छा, उस पे तो मारिया बात करेंगी ब्लैंक चेक पे। मैं बात करना चाहती हूँ इस लड़की के बारे में, हानिया आमिर का जो कैरेक्टर जी, जो उनका कैरेक्टर है माहिर का। हाँ, माहिर, जिसमें कि जाहिर है हानिया का कोई कसूर नहीं है। मैं हानिया के बिल्कुल खिलाफ कुछ नहीं कहने वाली। अगर आपकी फेवरेट हीरोइन है, मेरी भी इंतहाई फेवरेट है वो। एक लड़की है जो कि अभी लास्ट एपिसोड में ये सवाल कर रही थी कि हर कोई उठ के मुझसे क्यों सवाल करना शुरू हो जाता है। उसका बस तो सिर्फ उस बेचारे बच्चे पे चलता है ना, वहाँ जिसको हम मुर्तसिम भी कह सकते हैं क्योंकि वो एक ही रोल प्ले कर रहा है दोनों जगहों पे। सो वो कहती है हर कोई मुझसे, बेटे तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप को फालिज हो गया है, तुम्हारी वजह से जो नंद थी उसके रिश्ते में एक औरत दंदनाती हुई यूं करके शक्ल बना के आई है, तुम्हारी वजह से इस घर में सब कुछ गलत हो गया, तो सवाल किससे करेंगे? एक बात। दूसरे ये कि उस घर में वो एक लड़की है जो सिर्फ जिसको रोने का काम दिया है ना, जैसे तुमने मुझे पिछली दफा पूछा था इसको रेट करें और मैंने कहा था किस बात पे रेट करूं? रोने पे कलंदर में। अब इस प्ले में भी मैं माहिर को किस बात पे रेट करूंगी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रही है। उसको राइटर ने वो जगह ही नहीं दी जिनकी वो केपेबल है, इतने अच्छे तरीके से केपेबल है। लीनियर कैरेक्टर्स। हाँ, लीनियर कैरेक्टर। एक लड़की है जो बुत बन के उदास बैठी है, भाई अब तुम मूव ऑन कर जाओ ना, या पीछे चली जाओ, या इसको कहो वो तुम्हें रोज कह रहा है छोड़ के चली जाओ, रोज कहता है तलाक लेनी है अगर तुम जाना चाहती हो, आई एम ओके विद इट। वो कहता है, बार बार कहता है। नहीं, वही लड़का जाके उसके बाप को घर में भी कहता है मुझे बिजली के बिल दे दे। मैं वो लड़की नहीं कह रही, मुझे वो कभी बाप के कंधे दबाती नहीं नजर आई, वो कभी बाप को इतने से शॉट में दूर से देख के आंखें भरा के भी दिखती भी नहीं नजर आई, वो अपने ही गम में। ये वाली लड़कियां नहीं हैं अब हमारी दुनिया में। लग रहा है मुझे कि हमारी दुनिया में ये लड़कियां खत्म हो गई हैं। आपके घर में अगर एक बेटी है ना, वो अपना बताती है कि आपका सबसे बड़ा सहारा है। प्लीज डोंट राइट गर्ल्स लाइक माहिर एनी मोर, वी डोंट सी देम अराउंड अस एनी मोर। कंफ्यूजन है। आई एम अपॉल्ड बाय दिस हाउ दिस कैरेक्टर इज रिटन, honestly. Maria. What I want to say before coming to the blank check,
वो ये है कि क्योंकि वो मुझे बहुत पीछे ले गया ना, 2000 साल पहले फिल्मों में जो ब्लैक चेक लो और मैं तुम्हें खरीद लूँगा, यू नो दैट जोन। जो ये आज की, अगर आपने ये माहिर का कैरेक्टर दिखाया है, ये आपने एक पढ़ी लिखी लड़की दिखाई है जिसपे कोई जुल्म नहीं हो रहा, एक मिडिल क्लास अच्छी फैमिली से पढ़ी, जिसके पास ऐसा नहीं है कि उसको वो कुछ कर नहीं सकती, वो वीडियोस भी देखती है, उसके पास वाईफाई भी अवेलेबल है, उसके पास दुनिया पढ़ी लिखी है, वो फैशन भी पूरे करती है, शी हैज़ ऑल दैट, ठीक है। तो वो उसका कैरेक्टर इतना लीनियर कैसे, लीनियर मीन्स के एक तरीके का, यानी कि वो हर किस्म का इमोशन क्यों नहीं परतें होती है ना कैरेक्टर की, तो मुझे वो एक और सवाल, बस रोना ही है। नहीं, ब्लैंक चेक में क्या लिखना था फिर, कितने जीरो 1 0 लिखते जा और वो कैश ना पता चला आप FIR कटा नो फिर पता चला कि जिस अकाउंट का चेक दे गई थी आंटी उसमें 10 रुपए थे। 10 रुपए तो फिर FIR ही कटेगी। ब्लैंक चेक ब्लैंक चेक वाली तो बात आ गई। मेरा एक और सवाल है कि जिसमें वो अभी तक उसको यही नहीं पता कि साद उससे मोहब्बत करता है। उसकी बहन आके इतनी दफा बोल चुकी है कि भाई की आंखों में देखो, भाई के साथ वो कितने बड़े बड़े मोनोलॉग बोल चुकी है उसकी बहन। आपको अगर उस आदमी से बड़ा अच्छा सीन था, बड़ा अच्छा सीन था बहन वाला। अगर आपको उस आदमी से मोहब्बत है और आपके साथ ज्यादती होगी इन व्हाटएवर सिचुएशन, नहीं, क्योंकि माहिर बोलती है तुम्हें कैसे पता होगा तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है, ये उसको डायलॉग मारती है वो साथ को, यानी कि वहाज को मारती है जब गाड़ी में उसे देख लेता है उसके साथ अरीब के साथ। अभी तक अच्छा यही नहीं पता कि वहाज उससे मोहब्बत करता है, मतलब वो किस जोन में रहती है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है ना ये वाला कैरेक्टर। और ये खैरात में क्यों बढ़ रही है मोहब्बत? इफ यू डोंट लव समबडी यू कैन नॉट मेक एनीबडी लव यू। ये हाँ नादिया, यही सवाल मेरा आपसे है कि इतनी एपिसोड्स गुजर चुकी हैं, अभी तक हानिया समझ नहीं पाई है कि वो उससे मोहब्बत करता है। उसने इतनी बड़ी कुर्बानियां दे दी, उसने अपने हर जेस्चर से बता दिया। ये तो आप आंख के इशारे से पता चल जाता है, किसी के देखने से पता चल जाता है कि ये इंसान मुझ में इंटरेस्टेड है। पहले सीन में पता चल गया था ड्रामे के। हाँ हमें हमें तो पता चल गया था। इससे ज्यादा मैं ये परेशान हूँ कि बिग बैंग इज अ वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस। वो ऐसा घटिया ड्रामा कैसे बना सकता है? ऊपर से डायरेक्टर बदर महमूद। तो मैं तो इन्वेस्टिगेशन में पड़ गई, तो पता ये चला कि जो डायरेक्टर बदर है ही इज नॉट वेल। Okay. तो वो सीन्स नहीं डायरेक्ट बहुत सारे कर रहे हैं। जो DOP है अर्शी, ही इज डायरेक्टिंग। अर्शी इज वेरी गुड। ही इज स्टिल नॉट द डायरेक्टर, ही इज नॉट बदर। तो नाम बदर का, डायरेक्टर बदर, वेयर इज बदर, ही इज नॉट देयर। तो उससे क्या होता है कि आर्टिस्ट पुट ऑफ होते हैं कि जब आपका डायरेक्टर नहीं सीन करा रहा और मैंने आर्टिस्ट से कुछ बात की और उन्होंने कहा बड़े हम तंग हो रहे हैं कि डायरेक्टर नहीं है, और जो DOP है उसके पास फुल वो सीन्स चेंज नहीं कर सकता, लाइन्स चेंज नहीं कर सकता, इमोशंस नहीं बता सकता, उसकी एक सर्टेन अथॉरिटी है, काम कोई भी नहीं कर सकता। उसकी वजह से आर्टिस्ट तंग हो रहे हैं। ये इस वक्त केओस चल रहा है बिग बैंग में। ओह अच्छा। जी, नंबर 1। नंबर 2, आने वाले दिनों में आप एक इतनी फजूल चीज़ इस ड्रामे में देखेंगे जिस पे अभी फड्डा हो चुका है, जिस पे 2 फीमेल एक्टर्स ने बाकायदा बोला है कि हमने ये नहीं करना। ये इतनी फजूल चीज़ होने वाली है, आप क्या कर रहे हैं? मुझे प्यार हुआ था में होने वाला है। अभी होने वाला है, ये शूट हो चुका है। स्टूपिड टर्न आएगा कि आप लोग खुद गालियां देंगे, आप खुद कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। इन सारी चीज़ों में ना औरत ही गंदी हो रही है। इससे जो हमारे स्टांस हैं औरत की रिस्पेक्ट के और ये कि हरासमेंट ना हो, ये पैसा ना, चाहिए, ये सब खराब होने वाला है कि किसी लड़की को आप पाकिस्तान में ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे। भाई ये तो झूठ बोल रही है, तो झूठा इल्जाम लगा रही है, ये लॉयल नहीं है, ये नहीं है। इतना बुरा पुट्रे किया जा रहा है। इज दिस सम काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा? हर ड्रामे में बच्ची गलत कर रही है। तो राइटिंग की तरफ चलते हैं। तो आप राइटर सिद्रा सहर इमरान को कितने मार्क्स देंगे इस मुझे प्यार हुआ था में? There are scenes that are very well written. जैसे मुझे बहन का सीन अच्छा लगा जब वो कन्फ्रंट करती है, राबिया जब कन्फ्रंट करती है। बट there are scenes that are not so well written. जैसे कि मुझे यही ब्लैंक चेक नहीं समझ आया, क्योंकि ये अब क्वेश्चनेबल हो जाती हैं इस किस्म की बातें। और आई जनरली थिंक राइटर्स नीड टू टेक अ लॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल गिव हर 5। मारिया, राइटर जो है वो जो सीन्स हैं उन्हीं को ज़रा बेहतर अंदाज में भी लिखा जा सकता है। और ज़ाहिर है DOP अगर करा रहा होगा तो उस बेचारे ने पूरी स्क्रिप्ट तो उस तरीके से नहीं पढ़ी होगी जो डायरेक्टर के दिमाग में होगा। ऑब्वियसली दीज थिंग्स मैटर। अगर आप उसी के अंदर अपनी कम से कम अपनी जो एक मेन लाइन है उसको उसी तरीके से लेकर चले, जो भी आपके पास क्राफ्ट है जिसके अंदर आप सेंसिबल सीन्स लिख सकते हैं और उसको ज़रा आप दोबारा पढ़ लें, देख लें कि बन क्या रहा है, तो बहुत बेहतरी आ सकती है। अगर आप डिस्कस करें, हम लोग डिस्कस भी नहीं करते कि अच्छा यार हो गया तो हो गया।
तो ये हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज नॉट वर्किंग फॉर अस। नंबर कितने देंगे सिद्रा सर इमरान को? 5 इन एपिसोड्स में तो यस। अच्छा, जो ऑडियंस का ओपिनियन है, कहीं स्क्रिप्ट की स्टोरी की तारीफ नहीं है। वी आर वॉचिंग दिस ड्रामा बिकॉज ऑफ वहाज, वी आर वॉचिंग दिस बिकॉज ऑफ हानिया। ये इसके अलावा कहीं स्टोरी को लोग ही नहीं पसंद कर रहे, कहीं नहीं। या गाना, और गाना तो इस लास्ट एपिसोड में इतना आया है कि सीन शुरू हो रहा है और गाना चल रहा है, क्योंकि गाना ही शायद बचा रहा है ड्रामे को। तो इससे आप समझ जाएं कि ये हार है एक स्क्रिप्ट राइटर की। सो आई एम बीइंग वेरी जेनरस टू, स्पेशली जो हानिया का and blank check is the He highlight. said I'm being very generous too. वरना दिल से आवाज 0 की आ रही है ईमान से, लेकिन मैं फिर भी 2 कर रही हूँ। वाओ। आई एम बीइंग जेनरस। डायरेक्टर और फिर बदर महमूद को करें या अर्शी साहब को करें? नहीं, हमें तो डायरेक्टर जो भी इस एपिसोड को डायरेक्ट करा था, हाँ, चाहे वो जो भी था, तो डायरेक्टर को कर रहे हैं हम। देखो, एक सीन था जिसमें वो हानिया जो है वो अपनी दोस्त के पास गई है उससे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के, अब इस सिचुएशन में मैंने क्या करना है। इतनी वो मासूम है, उसको खुद पता नहीं चला। चलो, इंसान ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है। और उसकी बहन ने, वो उसकी फ्रेंड ने फिर भी बहुत अच्छा समझाया। सो आई थिंक 5 अगेन। 5। मैं अपना क्वेश्चन तो वापस रखूँ। हाँ, वो जो रिश्ते के लिए आए हैं वो भी जानने वाले निकल आते हैं ब्लैंक चेक के वो। और लाइक इट वाज 4। डायरेक्शन, बहुत सारी चीज़ें बदली जा सकती थी। एक जो उनका बेडरूम है, उस इतने सैड ड्रामे में इतना ब्राइट वॉलपेपर वैसे मेरी आंखों को चुभ रहा है। हैव यू नोटिस्ड? तो वो भी सूट नहीं कर रहा बिल्कुल भी, और उसमें बहुत सारे सीन्स हैं। तो फॉर डायरेक्शन आई वुड गिव, बिकॉज बट हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सेहत दे बदर महमूद को। ही इज़ नॉट वेल, जल्दी वो हम एसेट है हमारी इंडस्ट्री का, इसने बहुत कमाल काम किया है। तो जिन्होंने, लेकिन जो नज़र आ रहा है उसके हिसाब से 3। या ओके। फीमेल हानिया आमिर, फीमेल एक्टर। आई विल गिव हर 5 ऑल्सो। मैं 5 से ऊपर 5 ओके। देने वाली किसी को कोई। 4। एक बहुत बुरे ड्रामे में हानिया बहुत मेहनत कर रही है, अपने कैरेक्टर को बचा रही है। यू कैन सी कि शी इज़ रियली वर्किंग हार्ड। और स्पेशली जो एंजेलिन के साथ उसका सीन था, ये चेक वाला, उसमें उसने डायलॉग्स बहुत अच्छी तरह से बोले। तो बात वो ये, जो एंजेलिन के साथ था। हाँ, जो एंजेलिन के साथ था, क्योंकि उसमें रो नहीं रही थी फॉर अ चेंज, और याद भी नहीं कर रही थी अपने उसको बॉयफ्रेंड को। उस सीन के लिए आई वुड गिव हर 6। वहाज अली। वहाज को तो नंबर दिए बगैर रह नहीं सकती। आई विल गिव हिम एन 8। हाँ, वहाज ही तो Bahaj is being Bahaj. He's doing his work well and वो नजर आ रहा है। Yeah, an 8। वहाज ने इस एपिसोड में मुझे बड़ा बोर किया। मैं अब तंग हो गई हूँ उसके एक्सप्रेशन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज। इस एपिसोड में अब वहाज मैजिक भी नहीं काम कर रहा। आई विल गिव हिम इन दिस एपिसोड 5। तो ये था जी मुझे प्यार हुआ था। और अगर आपने एक और ऐसा ही शरीफ हस्बैंड जिसकी बीवी इधर उधर जा रही है, और एक ऐसी बीवी जो कि चाहते हुए भी धोखा देना चाह रही है हस्बैंड को, लेकिन नहीं दे पा रही है, पता नहीं वो क्या करना चाह रही है, जिसके वो पसंद करती है वो उसकी बेटी के साथ भी इश्क लड़ा रहा है। तो इतना कुछ कंफ्यूजन उस ड्रामे में चल रही है। उसमें भी शौहर एक ऐसा फरिश्ता है जो हर गलती माफ किए जा रहा है, अपना पूरा ऑफिस उठा के अपनी बीवी को दे देता है, नई कंपनी खोल देता है, और बीवी जाए कहीं और पैसे, उसका जो आशिक है बीवी का 10 करोड़ मांग लेता है। आप कह रहे होंगे क्या ये ड्रामा फर्क है? इसका रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा की क्या एपिसोड में, जिसमें हम फरिश्ता से शोहरों को डिस्कस कर रहे हैं जो अपनी बीवी की हर खता माफ़ कर देते हैं। बीवी कहीं चली जाए, बीवी अपने शोहर की नाक के नीचे किसी से इश्क भी लड़ा ले, कुछ भी कर ले, शोहर माफ़ करने पे तुले हुए हैं। ऐसे माफ़ी तलाफी वाले शोहर कहाँ से बसे हैं? रमज़ान में कहाँ से ये रहमत नज़ूल हुई? जरा मैं ये रहमतों का नज़ूल हुआ है, ऐसे शोहरों का नज़ूल हुआ है। मुझे प्यार हुआ था, मैं तुमने देख लिया कैसा शोहर। अब एक और तरह, डायरेक्टेड बाय मेन, मेड बाय men, directed by men, written by men. That is why. पता चल गया। तो मैं बताता चलो, ये जी ड्रामा है फर्क। चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर है एहसन तालिश, राइटर है इमरान नज़ीर, और जो एक्टर्स हैं उनमें फैसल कुरैशी हैं, सहर खान है, सबा शाह हैं, अदील चौधरी हैं, मारिया। ये जो फरिश्ता सिर्फ हस्बैंड
शोहरों का नजूल हुआ है इस बाबरकत महीने में, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा मतलब है बारिश हुई है, इट्स रेनिंग मैन, जैसे क्या गाना है ना वो, इट्स रेनिंग इज फैंटेसी। क्या फैंटेसी है यार ये तो। वो भी देखे ना लीनियर कैरेक्टर ही हो गया ना, कि एक ही तरह का हर बात पे, वो जिस पे बात पे गुस्सा करना है उस पे भी नहीं कर रहा। और मुझे समझ नहीं आया, जैसे वो औरत को रुलाते रहते थे ना, और मियाँ के अफेयर चल रहे हैं और वो सब कुछ हो रहा है, ये एकदम से पलटा खाया, उन्होंने कहा कि सारे मर्द जो है ना अच्छे हैं और इतने कुर्बानी, इतने टॉलरेंस अभी आ गई है, और इतनी, और वो तो क्या हमारे यहाँ खवातीन ये देखना चाहती हैं कि हमारे शौहर ऐसे हो जाएं? नहीं देखिए, जब भी तो रेटिंग आ रही है, जब भी तो टॉप ऑफ ये फर्क इज अ हाईएस्ट रेटेड शो। तेरे बिन फर्क और मुझे प्यार हुआ था 3 टीआरपी में सबसे आगे हैं, और ये यूट्यूब व्यूज में भी सबसे आगे हैं। टीआरपी और यूट्यूब व्यूज मैच करते हैं या नहीं? मैच करते हैं, दोनों के मैच कर रहे हैं, तीनों ड्रामों के मैच कर रहे हैं, और तीनों में जो बीवी है ना वो शोनों को धोखा देने में तुली हुई है। ड्रामा है ना, फैंटेसी, हम ऐसे मर्द इमेजिन करना चाहते हैं, बट साथ ही हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि जो हमारी खवातीन है वो ये नहीं है कि बटी हुई है कि इसके पास ज़्यादा पैसा है, यहाँ पे ब्लैंक चेक है, वहाँ 10 करोड़ है, मैं किस तरफ चली जाऊँ, और फिर मैं कंफ्यूज भी हो जाऊँगी, फिर मैं, तो वो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। टॉलरेंस होना और सेंसिबली को डिसीजन लेना, ये किसी को उसका राइट देना, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। तभी तो कह रहे हैं कि हमारे माशरे में ऐसा होता नहीं है, होना चाहिए। आपके स्पाउस को इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप डिस्कस कर सके, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपने खवातीन बिल्कुल ही दूसरी तरह ये तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी नहीं होता, वहां पर भी जो मियाँ बीवी का एक ताल्लुक है, उसके ऊपर अगर आपका मियाँ या बीवी जरा सा भी देखते हैं उसको वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, उस पे तो बिल्कुल कानून बहुत सख्त है इस हवाले से। आप यहाँ औरत को झूठा दिखा रहे हैं कि वो झूठी ही है, और वो हर काम वो जो है ना छुप के गलत कर रही है, बिकॉज शी इज अ लायर। वो अपनी रिलेशनशिप जिस पे उसने साइन किया है अपने निकाला पे, वो झूठ बोल रही है, झूठ झूठ झूठ। सो विच इज एक्चुअली हर सिचुएशन इज डिफरेंट, यू कांट से दैट। यहाँ पे दिखाया कि वो जहां कर सकती है, सच बोल सकती है, वो वहां पे भी नहीं बोल रही है। भाई क्यों? कोई रीजन भी तो हो ना। इसीलिए तो कह रहे हैं कि लीनियर हो गए हैं, जो बुरा है वो सिर्फ बुरा है, जो अच्छा है वो इतना अच्छा है कि आप कह रहे हो कि यार फैंटेसी है। इट हैज टू बी अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। और कंफ्यूजन ये कि बहुत पाकीज़गी से अफेयर चलाए जा रहे हैं, हाथ नहीं लगाना, कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, इंटीमेसी नहीं है, लेकिन आप किसी के गैर मर्द के घर में, जिससे आपका कभी कोई हो एसोसिएशन, फर्क में तो ऐसा है भी नहीं, किसी के घर में जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आगे प्लान्स बना रहे हैं, क्या ये चीटिंग नहीं है? ये चीटिंग नहीं है? इसमें फिर आप कहें कि जी आप कैरेक्टर ठीक है, और वो जिस तरह तेरे बिन में है कि मेरे कैरेक्टर पे आप गलत बात नहीं करें। भाई तुम, अब जिस तरह से हमारी सोसाइटी, हमारे मर्द हैं, ये नहीं बर्दाश्त करते, इस पे तो बहुत बात बिगड़ जाती है। और ये सिर्फ इधर की, मैं साउथ एशिया की बात नहीं कर रहा, ये यूएस में भी कोई बर्दाश्त नहीं करता हमारे किसी का मुल्क हस्बैंड में, उसकी बीवी किसी और के घर जा रही है। हमारे मुल्क में तो देखें लिटरेसी रेट ही इतना कम है, हमारे यहाँ तो गैरत और ऑनर के नाम पे कत्ल हो जाते हैं। मुझे तो फियर ये है कि हम इस रेशो को बढ़ाएंगे इस तरह के ड्रामे दिखा के कि लड़कियाँ समझेंगी ओके, क्योंकि वो आइडलाइज करती हैं, तो वो कहती हैं कि यार अगर ये भी कर रही है तो मैं भी कर लेती हूँ, हिम्मत आ जाती है देख के। तो मुझे तो उसका बहुत खौफ आ रहा है कि ये ड्रामाज विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर इस तरह के राइट रीजन नहीं देंगे जब तक आप, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे मर्द बहुत इज्जत के मामले में राइट, क्योंकि हमारे जो शो का नंबर है इस पे किसी खातून ने वॉइस नोट भेजा था और उन्होंने तस्करा किया था, जो मैं चलाना भी चाहूँगा ब्रेक के बाद, कि वो कहती हैं कि हम ड्रामों से सीखते थे, हमें आपके ड्रामे का जिक्र करी थी कि हमें जिस तरह वो दुपट्टा लेती थी हमने वैसे दुपट्टा लेना सीखा, जिस तरह से वो टेबल सेट करते थे हमने वैसे सीखा। तो वो खुद ऑडियंस बता रही है कि हम इन ड्रामों से सीखते हैं। इंटरप्रिटेशन गलत है। बिल्कुल, हमने कुछ ड्रामास में पिछले दिनों दिखाया, जो मैंने एक लड़की के मुंह से सुना कि मैं तो बाजी जॉब कर रही हूँ, मकसद मेरा ये है कि जिस तरह उस ड्रामे में नहीं था कि बॉस को फंसाती है, मैंने तो फंसाना है। ये देखिए दिस उसने सिंपल बोला, लड़की ने, मेरे हाथ कांप रहे थे इसको सुन के कि मैंने कहा वो मैरिड, उसके बच्चे, नहीं वो ड्रामे में दिखाते हैं वो ऐसे सही है, क्यों ना करें, आप नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं। ये बिल्कुल चीज़ें सोसाइटी पे बहुत बुरा असर रखती हैं, और हमारी वैसी सोसाइटी इतनी कंजर्वेटिव है, जो मर्जी दिखा लो भाई ड्रामों में, जितना मॉडर्न आप लगा दो इसमें केचप नहीं है। हमारे मर्द बहुत कंजर्वेटिव हैं, मेरे घर के मर्द बहुत कंजर्वेटिव हैं इस मामले में। ओवरऑल आपकी सोसाइटी ऐसी है, तो आपको बहुत मेरी फैमिली में नहीं हो सकता, रिस्पॉन्सिबली काम तो आप हमारी फैमिलीज में नहीं हो सकता तो किसकी फैमिली में हो सकता है? क्या दिखा रहे हो? कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो आप अपनी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि नहीं। अब इसके बाद अगर कोई कुछ होगा बुरा किसी घर में, किसी को मार पड़ी, किसी का मर्डर हुआ, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि बच्ची को शह दी आप, ऐसे वैम्प बना दिया हीरोइन को, नहीं बच्चियों को आप शह दे रहे हैं। रवीना आप इस आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये 3 ड्रामे देख के और 3 ड्रामों में एक ही तरह का मेल प्रोटैगनिस्ट देख के, जो कि बहुत ही अच्छा है और वो हर खता माफ़ किए जा रहा है,
अपनी जो भी बीवी कह लो या मंगेतर कह लो उसकी, और लड़कियां जो हैं वो तीनों में बीवियां, निकाह तीनों में हो में ना? चुकी, तीनों में और निकाह है। तीनों- मंगेतर तो और भी चलो अलग बात हो जाती, बट निकाह तीनों निकाह फाइट है। लड़कियां इतनी ही कोई खबीस दिखाई है, वैम्प्स हो गई ना, हीरोइन कि आपकी वैम्प दिखा वो दी। खुश ही नहीं हो रही किसी तरह। एक ने खुद जाके फर्क में अपनी पसंद से इस और आदमी तीनों से- के शौहर मतलब इतने हैंडसम है। हाँ, मतलब एक तो चलो, फैसल कुरैशी, अगर दो के बाहर हम है। इमेजिन भी कर लेते हैं कि वो नहीं होंगे जिंदगी में, हमने तो एक हीरो वहां रख दिया, हो सकता है असल जिंदगी में किसी लड़की का आदमी इतना हैंडसम ना हो, बट शी चोज टू बी इन दैट सिनेरियो एज इन फर्क, शी चोज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट लाइफ विच वॉज लेविश। अब वहाँ जाके वो बदल गई है, वो चीट भी कर रही है, फिर वो दूसरी लड़की भी यही करिए, तो क्या ये कोई सोच समझ के कर रहे हैं हम कि हमने अब आदमी को पॉजिटिव कर देना है और औरत को नेगेटिव कर देना है? राइटिंग की तरफ चलते हैं। राइटर हैं इमरान नज़ीर। मारिया, ये सारे ड्रामे देख के मुझे हर चीज़ बड़ी लीनियर लग रही है कि जो अच्छा है वो बहुत अच्छा है, जो और मुझे ये कैरेक्टर्स जो है ना इंडिविजुअली देखिए, कहानियाँ ये सारी एक जैसी हो सकती हैं लेकिन फिर भी ये डिफरेंट होती हैं। यू नो, आप मैं हो सकता है एक जैसी सिचुएशन में हो, बट वी आर गोइंग, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट एंड रिएक्शंस आर गोइंग टू बी डिफरेंट इन एपिसोड्स। तो प्लीज मैं बहुत बताएं कितना? दो वो भी कह रही है दो। और मैं इसी सीन पे जो मैं बताऊँ ना, इतना प्यारा था गाड़ी वाला कि उसको पता है कि मेरी गाड़ी बाहर देख ली है, वो नॉर्मल होगी अगले सीन में। फिर उसके बाद याद ही नहीं, उसके बाद मतलब उसके बाद मैनेजर ने बताया है सर को, और उसमें उन्होंने बड़ा सस्पेंस क्रिएट किया कि वॉक करके आया, आपकी बेगम की गाड़ी बाय द वे बाहर खड़ी थी, ये नंबर था ऑब्वियस क्लियर। और वो बेगम से बाय द वे पूछता है, अच्छा वो तुम दानियाल से मिलने गई थी? हैं फैसल आ गया ना एकदम उसमें, तुम दानियाल से मिलने गई थी क्या, तुम्हारी गाड़ी बाहर थी? और और मुझे पूछना भी नहीं चाहिए, मैं क्यों जाऊंगी? और वो मान गया, प्लस वो सो रही है और उसका फोन आ रहा है और उस पर लिखा है दानियाल। भाई कारपेंटर लिख लो, मतलब आप एग्जैक्टली रशीद प्लम्बर लिख लो, राइटिंग के नंबर। स्क्रिप्ट इज बैड, स्क्रिप्ट इज स्टोरी इज वेरी बैड। ये तो इसका ड्रामा फ्लैशबैक। मारिया तो बहुत ही जेनरस है, मैं बता रही हूँ उसमें माइनस में जाने को जी चाह रहा है मेरा। आई कांट गेट ओवर द फैक्ट ऑफ कि ये कौन लोग हैं, ये कौन से लड़के हैं और ये क्या प्लान लेके चल पड़े हैं अपने घरों से। सो आई एम अपॉल्ड बाय द राइटिंग। सॉरी। कितने नंबर देंगे राइटर को? 3। 1 2 3 1 2 3। चलो जी, डायरेक्शन एहसन तालिश। मारिया 4 एपिसोड में मुझे नहीं समझ आया। नहीं, डायरेक्ट अगर राइटर से ब्लंडर हुआ या बुरा लिखा हुआ है तो डायरेक्टर को कुछ थोड़ा सा देखना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ को मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जो आपने फरियाल को फाइनली भेज दिया घर, उसकी फ्लाइट थी, मैं दिल कर रहा था मैं ड्रॉप करके आऊँ उसको एयरपोर्ट पे, तो उसकी वजह से मैं उसको दे रही हूँ 4 नंबर की। शुक्रिया, आपने कम से कम ये जो अनोइंग कैरेक्टर है इसको आपने भिजवा दिया। वो तो ऑफिस में नहीं आ गई थी? नहीं, वो तो कर लिया ना, उसने कहा खबरदार जो तुमने मेरी बीवी के बारे में कुछ भी कहा। वो चली गई, शुक्र इन्वेस्टिगेशन करके। इसकी फ्लाइट 4। सहर खान। मारिया कौन? सहर कहाँ है? इसमें है। नहीं। कितने नंबर देंगी? नहीं, 3। नादिया। शहर के थे ना ये उसी के ब्लंडर है, तो आई वुड गिव हर अ 3 इन दिस वन। 3 ओके। रुबीना 4। अब जी इस एपिसोड से अदील चौधरी, मारिया के फेवरेट अदील चौधरी से नॉमिनेट है। नाइस शर्ट्स, वो जो हवाई शर्ट्स पहने, हवाईन शर्ट, पता नहीं। अदील को नंबर कितने देंगे आप एक्टिंग के? 4। नादिया। आई एंजॉयड अदील्स एक्टिंग, ओके। he performed well अपने सीन्स में, तो he was entertaining for me। 7 for Adil। 7 Yes. for Adil, well done जी। रुबीना। Adil to me is the most irritating character in this way. For me, Adil is something below 0, but I'll give him a 3 anyways. 3 ओके। बड़ी सख्त मार्किंग हुई है। 7 से 4 और 4 से 3। आपने थोड़ी सी जो हमारे जजेस के दिलों में एक भरा हुआ था गुबार, वो आपने देखा, लेकिन अभी तो ये सिर्फ 20% गुबार है। आपके बहुत फेवरेट ड्रामे के हवाले से जो गुबार इनके दिलों में भरा हुआ है वो जब आप ब्रेक से आके सुनेंगे, क्योंकि जब हमारा शो स्टार्ट होने वाला था उससे पहले इतना गुबार बाहर आ गया था। और उसमें क्या हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई। एक और बीवी जो पकड़ी जाती है किसी और के घर में, फ्लैट में पहुंच जाती है, रंगे हाथों पकड़ी जाती है। एक तो रंगे हाथों कैरेक्टर पे बात नहीं कर सकता, नहीं जाएगी, कैरेक्टर पे बात ना करना, लेकिन और फिर उसके बाद उसकी ये लाइन कि मेरे कैरेक्टर पे बात नहीं करना चाहे मैं मेरा किरदार।
तो एक ऐसी ही बाकिरदार बीवी से आपको मुतारिफ करवाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। और आज बहुत ही ख़ास चीज़ से बात हो रही थी कि फरिश्तों जैसे मर्द हजरात और वैम्प जैसी औरतें। हाँ, मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा है। तो यही कह हर शादीशुदा खातून क्यों किसी और तरफ चक्कर चलाने के चक्कर में है और क्या वजह है इसकी, उस पर भी हमने बात की। और एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि सबसे ज़्यादा बहुत उठ के जिस ड्रामे में, उसका नाम था तेरे बिन। तेरे बिन में हमारे जजेस ने क्या फील किया, उनका क्या रिव्यूज़ हैं, जो लास्ट 2 एपिसोड गई हैं उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स थे कि मतलब अभी रुबीना आपा के एक्सप्रेशन क्लोजअप में लें तो आपको आइडिया हो जाएगा उन्होंने जो एक्सप्रेशन दिए हैं। शुरू करूंगा मैं नादिया आपसे, लेकिन पहले मैं बताता चलूं कि चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी, सद कुरैशी, डायरेक्टर है सिराजुल हक, राइटर है नूरा मखदूम और कास्ट में शामिल हैं वहाज अली, यमुना जैदी, बुशरा सारी, सबीना फारूक, सुहेल समीर, फजीला काजी और फरहान अली आगा। ड्रामा बड़ा एक्साइटिंग है, दोनों एपिसोड्स बहुत एक्साइटिंग थे, मज़ा आता है देख के, लगता है आपको यू वांट टू नो कि अभी नेक्स्ट क्या होगा। तो अच्छी फास्ट पेस थी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन स्टिल कुछ उसमें चीज़ें हज़म नहीं हुई। ये एक अपार्टमेंट वाला सीन जिसमें एक तो उसको पता कैसे चला रोहेल को कि जी इस वक्त आईवी है। मेरा सबसे पहला सवाल था रुहेल को कैसे पता चला कि वो क्या घर के बाहर बैठा हुआ था? घर के बाहर था, सबा ने बताया, तो पता नहीं क्या इसमें कुछ अजीब सी बात थी, तो सबा को पकड़ना चाहिए, तुमने क्यों बताया? उसके बाद सबा को नहीं पता था, क्योंकि जब सबा को नहीं पता था। अच्छा, वो सबा के घर जा रही थी तो अपनी गाड़ी ले जाती, उसने फोन पे पहले बात की थी कि सबा मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, तो हो सकता है शायद उसने एकदम फौरन नहीं वो भी बात नहीं क्लियर हुआ कि सबा से भी नहीं पता। इसको कैसे पता चला? फिर ये दूसरा है कि मैं हैरान हो गई जब उसने कहा मैं तुम्हें अपनी दीवानगी दिखाऊं, मैं तुम्हें मोहब्बत दिखाऊं, मैंने कहा अब बस खत्म क्या, तो वो बहुत अजीब लग रहा था। इसके अलावा खाने वाला सीन, मतलब जहाँ भी मीरब को थोड़ी सी अटेंशन मिलती है ना, वो उसके मतलब वो जैसे इसका हाथ पकड़ता है, मतलब लिफ्ट ही ना कोई इसको कराए तब तक वो ठीक है। मेरा एक सवाल बहुत एक और इम्पोर्टेंट है कि जो जैसे कि मुर्तसिम है जिस तरह का वो दिखाया, जो गन लेके भी घूमता है, और जब वो पहुंचा है वहां पे और वो इतनी अजीब सी सिचुएशन में पकड़ी गई है वो, ठीक है, और उसके बाप उसे बता भी चुका है कि ये मार देगा अगर इसने देखा उस, और वो शर्मिंदा निकली है वहां से, लेकिन जैसे ही वो बाहर गाड़ी में बिठा के आता है फिर हाथ छुड़ा लेती है। वो किस प्लेनेट पे है वो? आपकी तरफ एक मेरा आपसे सवाल ये है, बट स्ट्रॉन्ग एपिसोड्स थे, बोथ ऑफ दीस एपिसोड्स वर वेरी एक तो उसका ये दिखाया था कि उसका कोई अफेयर नहीं है उस लड़के रुहेल के साथ किसी किस्म का, जो कि मीरा का कैरेक्टर है, लेकिन जिस तरह से वो उसको छू रहा था, इतना तो वहाज ने पूरे ड्रामे में शादी के बाद उसको नहीं छुआ जितना वो जो रुहेल था उससे पकड़ के हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। ये अब ये क्या कैरेक्टर का ग्राफ कहाँ से किधर गया है? जीरो। ये किसके जिम्मेदार कौन है इसका? मैंने तो मीरब का ग्राफ देखना ही छोड़ दिया इसलिए, बिकॉज इट नेवर मेक्स सेंस टू मी। ठीक है, मैं सिर्फ देख रही हूँ इस ड्रामे को मुर्तसिम की वजह से और उसके ग्राफ की वजह से। वो सही जा रहा था, ठीक है ना, वो वहाँ गया उसके साथ, उसने कहा कि तुम अकेली जा रही हो, वो कहती है हाँ अगर तुम नहीं चलोगे, और वो चला गया साथ, वहाँ जाके वो गायब हो गई, वो परेशान हुआ, उसने ढूंढ लिया उसको, मेरे लिए सब सही चल रहा है। उसके बाद वो घर लेके आ गया, वो बड़ा अच्छा मुर्तसिम था ना, जिसने बाप ने बड़े अच्छे डायलॉग्स बाप के लिखे हुए थे कि वो देखो उसने किसी को कुछ नहीं कहा, इसका मतलब है कि वो किस किस्म का इंसान है। वो सब भी बिल्कुल ठीक किया। गोली चलने की आवाज़ आई, ये मैं पिछले एपिसोड के 30 तक की बात करी हूँ। फिर वो वहाँ पहुँचे तो उसने कहा कि ये इमेजिन कर रहा था कि मैं इस तरह गोली उसको मारूंगा जब वो होगा, ठीक है, यहाँ तक भी मुर्तसिम मेरे लिए बिल्कुल ठीक था। फिर उसने खाने पका, घर आ गए वो, खैर मीरब का तो मैं देख ही नहीं रही, मीरब तो एक बाइपोलर है, बाइपोलर। पहली दफा फजीला काजी ने कोई काम की बात की थी, उससे कहा था कि तुम चाहती क्या हो, जब उसका तुम क्या करना चाहती? सब सही थे, सब सही थे, खराबा हो जाएगा जब तुम्हें समझ आएगा। मीरब के अलावा सब सही जा रहे हैं, सबके ग्राफ सही बने हुए हैं। सिर्फ एक मेन हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है उसका राइटर ग्राफ सही बनाने में या कन्विंसिंग करने में, या मेरी जैसी मेरे जैसे या हम जैसे लोगों की सेंसिबिलिटीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा वो कैरेक्टर। अच्छा मारिया, आप पहली बात तो ये कि दिखा ये रहे हैं कि अभी तक जो धचके और झटके पड़ रहे हैं इसमें बाइपोलर ट्राइपोलर नहीं दिखा रहे कि वो उसकी तरफ इंक्लाइंड है, प्यार नहीं करती उससे या कुछ, वो नहीं साबित हो रहा है। तो इस
इसका मीरब, इस कैरेक्टर का मीरब को कहना कि अगर तुम सच बोल रही हो तो ये जरा ओवर था कि तुम इस पे खड़ी होकर छलांग लगा दो, जबकि तुम इन दोनों का वो रिलेशनशिप प्यार, उसने तो नहीं कहा कि आई लव यू एंड आई कांट बी विदाउट यू। तो आप एक ऐसे बंदे से एक्सपेक्ट उसको ये इस इम्तिहान में कैसे डाल सकते हैं कि तू खड़ी हो जा और तू छलांग लगा दे अगर तू सच बोल रही है। ये कैरेक्टर मुतसिम को कहता कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो छलांग लगा के दिखाओ या सच बोल रहे हो। तो क्योंकि दिस कैरेक्टर लव्स दिस कैरेक्टर, उसने कन्फेस किया हुआ, तो समझ आती कि वो खड़ा होता और छलांग लगाता। अगर ये मुतसिम के कैरेक्टर को उसको कहना बनता ही नहीं है, शी शुड से व्हाई शुड आई डू इट, आई डोंट वांट टू बी विद यू, आई डोंट, मे बी आई वांट टू बी विद दैट रोहेल और इसका कैरेक्टर बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि क्यों है। ऐसी सेंसिबल लड़की इफ शी इज, गाड़ी में नहीं जाती उसके साथ, चलो गाड़ी में चली गई, गाड़ी से अपार्टमेंट में नहीं आती, घर में। आई मीन कोई बिल्कुल और अनपढ़ लड़की होती तो समझ आती है। या तो बोलता या तो रुहेल को वो ऐसा कोई जस्टिफिकेशन बनाता कि बाकी फ्रेंड्स भी वेट कर रहे हैं, तुम सब छोड़ो, या सबा के साथ कोई प्लान कर लेता। जिस तरह यानी कि राइटर ये लिख सकता था ना कि मैं सबा के पास वो जाती, लेकिन कहता कि हाँ बस तुम्हें मैं फिर कर रहा हूं, वही रियलिस्टिक बनाते सिचुएशन को, कुछ तो खतरनाक है, कोई गोली होती, कोई गन होती, मुझे समझ आती कि। तो राइटिंग की बात हो रही है, नूरा मखदूम राइटर, नादिया। Just the climax was so bad कि उसकी वजह से मैं नंबर काटूंगी and I'll give her a 5 because here she spoiled it. उसका वो नूरा का अपना ग्राफ जो था ना वो यूं जा रहा था, बिकॉज एक सीन अच्छा लिखा होता था, एक बुरा लिखा होता था, एक अच्छा लिखा होता था, एक बुरा। माँ का सीन अच्छा था, बाप का सीन बेहतर था लिखा हुआ, लड़के का अच्छा था, लड़के का घर वापस आना, माँ से बात करना, सब सही था। So I don't know what to give her. I think I'll give her a 6 here. 6. Maria. 6. Okay. 6. नूरा मखदूम 6. नादिया डायरेक्टर की तरफ चलेंगे, सिराजुल हक। मैं I will give him again get a 6 this time. 6. रुबीना आप? नूरा के भी 6 थे शायद, इनके भी 6 हैं। मारिया आप डायरेक्शन के? 5. रुबीना आप आपने कितने दिए थे? 6. ठीक है जी। अब चलते हैं जी, जिसकी वजह सारा कुछ ड्रामा ये हो रहा है मीरब के कैरेक्टर की तरफ। I'll give her a 7. 7. रुबीना आप? ग्रेस मार्क्स मिला के 6. मारिया आप? 5 फॉर युमना जैदी। अच्छा जी, चलते हैं जी वहाज की तरफ, मुर्तसिम, नादिया। वहाज वाज अमेजिंग इन दोनों एपिसोड्स में, अमेजिंग। जो उसके गुस्से के सीन्स थे, आप देखें ना वहाँ कितनी वेरिएशन। तो लेकिन वहाज का काम तो नंबर्स दे, नंबर्स 9 जी। वहाज डिड नॉट फेल मी, बस वो आखिरी सीन में मुझे जाहिर है राइटर ने और डायरेक्टर ने फेल किया। एब्सोल्युटली एन 8 फॉर वहाज। मारिया? ये जैसे जैसे ये आगे चल रहा है ड्रामा टुवर्ड्स द एंड, तो वहाँ जाहिर है टेंशन एंड उसका सारा ग्राफ जो है वो आगे चलता जा रहा है। द वे दिस कैरेक्टर हैज कैरिड इट, बहुत अच्छा कैरी किया। सीजन 8 फॉर मी बहुत अच्छा काम। वेल डन वहाज। तो जी ये तेरे बिन की जो रेटिंग है कंप्लीट हो गई। अब आपके काफ़ी सारे सवालात होंगे, जो भी सवालात हैं आपके हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा नंबर भी चल रहा है इस वक्त स्क्रीन पे, यूट्यूब पे भी ये चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। अनकट वर्जन, जो बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई आप तक नहीं पहुँची, वो भी आप तक पहुँचेंगी। तो अपनी आरा ज़रूर आगाह कीजिएगा। और फिर वही बात करूंगा कि कोई पर्सनल वेंडेटा किसी के साथ नहीं है। जो भी कैरेक्टर्स में जो भी फ्लॉज आ रहे हैं वो हम उसको बता रहे हैं और लॉजिकली बता रहे हैं, एपिसोड बाय एपिसोड है, एपिसोड बाय एपिसोड बता रहे हैं। और मीरब के ग्राफ पे बात हुई तो आई डोंट नो कि युमना के फैन हमें क्या कहेंगे। मीरब की बात कर रहे हैं, कोई भी एक्टर इसमें हो सकता था, कोई भी एक्टर हो सकता था। तो ये बात है। बहुत शुक्रिया रुबीना आपका, मारिया आपका, नादिया आपका। बहुत मज़े की आज एपिसोड रही और हमने उन बाकिरदार और फरिश्ता सिर्फ मर्दों को सलूट किया है जिनका नुज़ूल इस रमज़ानुल मुबारक में हुआ है। और ये जो खवातीन हैं उनको भी हमने डिस्क्राइब किया। तो हमें अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला क्या ड्रामा है।